और उनकी बेदरकारी की वजह से इन लोगों की मौत हुई है। तो हादसा हुआ उसमें फैक्ट्री मालिक, जीपीसीबी के अधिकारी और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे वो लाइसेंस इंस्पेक्टर पे भी गुना दाखिल होना चाहिए, बल्कि ना कि खाली फैक्ट्री मालिक पे। ये लोग भी उतने ही जवाबदार है। पॉल्यूशन बोर्ड के अधिकारियों ने मात्र अपने भ्रष्टाचार में, क्योंकि दिवाली सामने आ रही थी, मात्र अपने भ्रष्टाचार में 3 महीने तक उस कंपनी के अंदर विजिट तक नहीं की। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और गुजरात पॉल्यूशन बोर्ड के जो भी अधिकारी पूरी घटनाक्रम में, उन सभी को सस्पेंड किया जाए। न्याय आपो, 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 न्याय आपो। अरे पल्लिका, अरे जीपीसीबी, अरे भाजप, अरे भाजप, अरे भाजप, न्याय आपो, न्याय आपो, न्याय आपो, न्याय आपो, न्याय आपो। રજૂઆત માટે અમે અંદર અહીંયા બધા તો હવે નહીં, બધા રજૂઆત तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा, तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल पांडे, आप देख रहे हैं पंचायत के साथ में। इस वक्त हम अहमदाबाद शहर के जो जेडीसी विस्तार में जो गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, यहाँ पे लोग एकत्रित हुए हैं। पूरा मामला क्या है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम घनश्याम सिंह परमार है। घनश्याम जी, आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, क्या पूरा मामला है? पूरे मामले में ऐसा है कि कल 10 और 11 बजे के बीच में नारोल में एक फैक्ट्री है, देवी सिंथेटिक कापड़ का उत्पादन करती है, टेक्सटाइल यूनिट है। वहाँ पे कॉस्टिक सल्फ्यूरिक एसिड का एक टैंकर खाली हो रहा था। सल्फ्यूरिक एसिड ऐसी ज्वलनशील पदार्थ है जो अगर प्योर सल्फ्यूरिक एसिड हो तो हाथ में डाले तो 1 मिनट में नीचे आ जाता है। यहाँ पर ऐसा ज्वलनशील पदार्थ है। वो पूरा टैंकर वो लोग खाली ही नहीं कर सकते, जीपीसीबी उनको इतनी परमिशन ही नहीं देती कि इतना यूज कर सके। फिर भी वो लोग इतना पूरा टैंकर मंगाया था, वहाँ खाली हो रहा था। उसके बाजू में कॉस्टिक सोडा का एक बैग पड़ा था। कॉस्टिक सोडा के बैग पे वो एसिड गिरा और दोनों का जो बीच में संक्रमण हुआ उसमें से गैस उत्पन्न हुआ। और आजू बाजू जितने भी लोग थे 8 से 10 जन वहाँ पे, वैसे तो फैक्ट्री में 100 से 150 जन है उस दिन उस टाइम पे काम कर रहे थे, लेकिन कुदरत का ये करना है कि कुछ ज़्यादा नहीं बड़ा हुआ। और ये जो हादसा हुआ उसमें जो आजू बाजू लोग थे वो तुरंत ही बेहोश हो गए, गिर गए। और उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए भी 108 की राह देख के बैठे थे फैक्ट्री वाले। उनकी निजी गाड़ी से भी ये लोग ले जा सकते थे, लेकिन नहीं लेके गए और बाहर खड़ा करके उनको हाथ पैर घिसने लगे खाली। और उनकी बेदरकारी की वजह से इन लोगों की मौत हुई है। जीपीसीबी के जो जीपीसीबी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले हैं वो लोग 1 साल में 4 विजिट करते हैं, हर एक फैक्ट्री की 4 विजिट करते हैं। वहाँ भी 1 साल में लोग 4 विजिट करते हैं, लेकिन वो 4 विजिट करते हैं उसके दौरान उन लोगों ने सेफ्टी के जो साधन होते हैं, सामान्य जो मास्क होता है, हाथ के जो ग्लोव्स होते हैं, वो सब चेक ही नहीं किया है। अगर चेक किया होता, उसको नोटिस दिया होता या फिर उसको ऐसी सूचना भी दी होती शायद कि भाई मास्क वगैरह इन लोगों को पहनाओ या हाथ के मोजे दो, हाथ के ग्लोव्स दो, तो भी ये लोग की जान बच सकती है। सिर्फ 5 रुपया 10 रुपये के मास्क आता है, वो 5 रुपया और 10 रुपये के मास्क नहीं होने की वजह से ये लोगों की मौत हुई है। और जो लोगों की मौत हुई है उसमें एक कमल यादव करके है, जिनके परिवार में एक अकेला मर्द था जो कमा सकता था। अब वो भी बेचारा कल एक्सपायर्ड हो गया। अब उसके घर में कोई परिवार में कमाने वाला नहीं बचा। उसकी 2 छोटी बच्ची है, उसके भाई की 2 छोटी बच्ची है और उसके भाई का मौत अगले साल ही हो गया था। मतलब अब परिवार में एक ही मर्द था, वो भी चला गया। एक 17 साल का बच्चा है। आप कैसे एक 17 साल के बच्चे को नौकरी रख सकते हो? वो 17 साल के बच्चे, लव कुश यादव नाम है उसका, वो 17 साल का बच्चा 4 दिन नौकरी गया। कल उसका 5वां दिन था बेचारे का, और 5वें दिन की उसके साथ ऐसा हादसा हुआ है। इसलिए ये जो हादसा हुआ है उसमें फैक्ट्री मालिक, जीपीसीबी के अधिकारी और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो सुपरवाइजर होता है, जो उनको लाइसेंस देता है हेल्थ का, वो हेल्थ का जो लाइसेंस देता है वो लाइसेंस इंस्पेक्टर पे भी गुना दाखिल होना चाहिए, बल्कि ना कि खाली फैक्ट्री मालिक पे। ये लोग भी उतने ही जवाबदार है जितना फैक्ट्री मालिक जवाबदार है। इसलिए हमारी मांग ऐसी है कि ये सब पे गुना दाखिल हो
केवल फैक्ट्री मालिक पे गुना दाखिल करके हम संतोष नहीं मानेंगे। हम जब तक आखिर तक जब वो पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा नहीं, तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। घनश्याम भाई, अभी कितने लोगों की मृत्यु हुई है total? अभी तक 3 लोगों की मृत्यु हो गई है, 4 लोग की क्रिटिकल कंडीशन है, एलजी हॉस्पिटल में दाखिल है, और जो 3 लोग है बाकी के वो खतरे से बाहर है। आप लोग अब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, तो आपके यहाँ पे क्या जीपीसीबी में क्या मांग रहे हैं? जीपीसीबी भी ऑफिस पे हम लोग आवेदन पत्र देने ये आए हैं कि जब भी आप लोग किसी भी फैक्ट्री में जाओ, किसी भी जगह विजिट करने जाओ, तो पूरी तरह से जांच करो उन लोगों के पास सेफ्टी के साधन है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप उनको नोटिस दो, दंड दो, और सेफ्टी के साधन उसके बाद वो लोग लाए कि नहीं लाए वो भी चेक करो, और उसके बाद में उसको छोड़ो, वरना उसको क्लोजर नोटिस देके वो फैक्ट्री वाले फैक्ट्री बंद कराओ। आपको इस घटना में किन लोगों की लापरवाही आपको लग रही है? 3 लोगों की जो लापरवाही रख रहे, उसमें सबसे पहले आता है फैक्ट्री मालिक के, जिसने जो सामान्य 5-10 रुपए का मास्क आता है, जो हाथ के ग्लोव्स 10-20 रुपए के आते हैं, वो सेफ्टी के साधन वहाँ पे यूज करने के लिए उन लोगों को मतलब उनके स्टोर में रखा ही नहीं हुआ था। स्टोर में तो लोग कैसे यूज करते। दूसरे है जीपीसीबी के अधिकारी जो साल में 4 बार विजिट करने जाते हैं, लेकिन विजिट के तौर पे खाली पैसे का कवर लेके वापस आ जाते हैं। जो सामान्य नोटिस देनी होते खाली कारण दर्शक नोटिस। आपका ये आरोप लग रहा है कि ये आरोप नहीं, हम दावे के साथ कह रहे हैं, आरोप नहीं लगा रहे, हम दावे के साथ कर रहे हैं कि जीपीसीबी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑफिस खाली पैसे के कवर लेके उधर आप वापस आ जाते हैं और खाली कारण दर्शक नोटिस देते हैं। खाली कारण दर्शक नोटिस क्यों देते हो भाई? उन पे कार्यवाही करना क्या तुम्हारी फर्ज में नहीं आता है? इनको नौकरी सरकार पगार देती है, काय को देती है? 1 लाख रुपया पगार है अधिकारी का महीने का। क्यों पैसे के उन लोगों के टैक्स के पैसे से पगार देती है? तो उनकी जिम्मेदारी नहीं कि उन लोगों की रक्षा। पीड़ित परिवार के लिए आप लोगों के लिए क्या मांग है? पीड़ित परिवार के लिए हमारी यही मांग है कि सरकार जो चाहे मतलब उनको मुआवजा दे, फैक्ट्री वाले जो है वो मुआवजा दे उनको ज्यादा से ज्यादा, और जो भी दाखिल है वहाँ फैक्ट्री में उनको मुआवजा दिया जाए। और पुलिस प्रशासन से हमारी मांग है, पीड़ित परिवार को पूरा न्याय मिलना चाहिए। जीपीसीबी के अधिकारी, कॉर्पोरेशन के अधिकारी और फैक्ट्री मालिक, इन तीनों पे गुना दाखिल होना चाहिए और मानवता का गुना दाखिल होना चाहिए। हम और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है राजवीर सिंह। आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, पूरा मामला क्या है? पूरा मामला तो ये है कि हमारे जो बड़े भाई ने बोला है वो बस सच्चाई है, उसमें कोई आगे पीछे नहीं। जो बोलेंगे वही बोलेंगे, सच्ची बातें बोलेंगे। आगे की आप लोग की क्या कार्रवाई होने वाली है? कार्यवाही में यही है कि जीपीसीबी के अधिकारी, हेल्थ के अधिकारी और ये फैक्ट्री के मालिक, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए, यही हमारी मांग है। तो हम और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। राजेश भाई आओ। इस वक्त हमारे साथ और भी लोग हैं। जीपीसीबी ना गेट ऊपर राजेश भाई, प्रोग्राम आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, पूरा मामला क्या है? नारोल के अंदर, हिंदी में से? हाँ। नारोल के अंदर कल जो दुर्घटना हुई है, उस दुर्घटना में 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 7 लोग अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है, उसमें से 3 लोगों की हालत अत्यंत नाजुक है। इस बनाव को हम दुर्घटना के स्वरूप में नहीं देख रहे, क्योंकि गुजरात पॉल्यूशन बोर्ड को पता था कि पिछले 4 महीने से उस कंपनी के अंदर कंप्लेंट्स आ रही है। वो कंप्लेंट गुजरात पॉल्यूशन बोर्ड के नीति नियमों का पालन नहीं कर रही है। फिर भी गुजरात पॉल्यूशन बोर्ड के अधिकारियों ने मात्र अपने भ्रष्टाचार में, क्योंकि दिवाली सामने आ रही थी, मात्र अपने भ्रष्टाचार में 3 महीने तक उस कंपनी के अंदर विजिट तक नहीं की। रूल 9 की परमिशन उस कंपनी के पास नहीं थी, ये जीपीसीबी को पता था। गुजरात राज्य सरकार ने 2016 में ये नियम बनाया था कि जो भी कंपनी को हैजार्ड वेस्ट का उपयोग करना है या हैजार्ड वेस्ट के लिए हैजार्ड वेस्ट की चीजों का उपयोग करना है, उसको रूल 9 की परमिशन चाहिए। पर इस कंपनी के पास रूल 9 की परमिशन नहीं थी और उसने हैजार्ड वेस्ट का उपयोग किया। वो हैजार्ड वेस्ट के उपयोग करने की वजह से सल्फ्यूरिक एसिड और कॉस्टिक सोडा का जो केमिकल का मिश्रण हुआ, उससे ये लोगों की मृत्यु हो गई। अब सबसे पहली बात, अगर किसी कंपनी के पास हैजार्ड वेस्ट की परमिशन है भी, तो उसे जब सल्फ्यूरिक एसिड का टैंकर अपने स्टोरेज में खाली करना होता है, तो वहां से 200 मीटर के दायरे में जो भी मजदूर, जो भी कामदार काम कर रहा है, उसे वहां दूर करना पड़ता है वहां से। और बाकी की प्रीमाइसिस में सभी मजदूर को मास्क पहनाना जरूरी है, सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना जरूरी है। पर इस कंपनी में यहाँ 2 फुट पर लोग काम कर रहे हैं और यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का टैंकर खाली हो रहा है। इस बेदरकारी से इन लोगों की मृत्यु हुई है। गुजरात राज्य सरकार से भी विनती है कि उद्योगों को बढ़ावा दो, पर नागरिकों के जान माल के नुकसान पर किसी को बढ़ावा ना दो। और ये अधिकारी, ये जो अभी दिवाली और होली लेके भ्रष्टाचार करके इन कंपनियों वालों को
कंपनी वालों को प्रोटेक्शन पूरा कर रहे हैं, इनकी वजह से ही आज ये इतनी सारी मृत्यु हुई है, इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। इसकी वजह से आज हम आवेदन पत्र भी देने आए हैं और आने वाले दिन में और जल्द से जल्द कार्यक्रम भी होंगे। जो पीड़ित परिवार है उनके लिए आप लोगों के लिए क्या मांग रहने वाली है? पीड़ित परिवार के लिए कल ही हमारी डिमांड हुई थी कि पहले तो मानव वध का, यानी ये गुनाहित बेदरकारी है, ये कोई अनजाने में हुआ एक्सीडेंट नहीं है, यानी गुनाहित बेदरकारी की फरियाद दाखिल करने में आए। तात्कालिक धोरण से कंपनी वाला जो भी ओनर है और जो भी जवाबदार व्यक्ति है उन लोगों की धरपकड़ करने में आए। साथ में जिन लोगों की घटना में मृत्यु हो गई और जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट है उन सभी का इलाज का खर्चा दिया जाए, उन्हें सबको मुआवजा दिया जाए। और साथ ही साथ में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और गुजरात पॉल्यूशन बोर्ड के जो भी अधिकारी इस कंपनी और इस जैसी कंपनी के अंदर सम्मिलित है इस पूरी घटनाक्रम में, उन सभी को सस्पेंड किया जाए।